भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय बाबा रामदास विद्यापीठ की प्रिंसिपल नीनू चानना जी के साथ हूँ। तो मैडम जी, आप ये बताएं कि जैसे अभी कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे जैसे +2 करके बाहर निकलेंगे तो उनके लिए किस तरह के स्कोप होने चाहिए? देखिए, बच्चों की जैसी भी चाहत है कि उन्होंने क्या काम करना है, उसके अनुसार बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सारे लेवल के बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी, थोड़े वीक भी। अभी इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ में ही स्कोप है। आप बीबीए, बीसीए, उसके बाद फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, बहुत सारे नए कोर्सेज़ हैं जो इंडिया में भी लॉन्च हो रहे हैं, तो उसमें आप अपना फोकस कर सकते हैं। तो मैं जैसे पानीपत के कुछ अभी कॉलेज में बैठा था बच्चों के पास कल परसों, तो उन्होंने कहा कि हम अभी सरकारी जॉब की तरफ बच्चे उतने उत्साहित नहीं जितने अपने बिजनेस की तरफ। तो अगर बिजनेस में बच्चे जाने चाहिए तो उनको किस तरह के कोर्सेज अपनाने चाहिए? देखिए, वैसे तो बिज़नेस एक स्किल है, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस करने के लिए हमें कोई स्पेशल एजुकेशन की ही ज़रूरत है। लेकिन नहीं, अगर उसको हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। बीबीए है, हम एमबीए की तरफ जा सकते हैं। उसमें हमें सिस्टम पता लग जाते हैं कि कैसी स्ट्रैटेजी अपना के हम वर्ल्ड क्लास बिजनेस में एंट्री अपनी ले सकते हैं। तो कुछ बच्चे भारत को छोड़कर जैसे बाहर जा रहे हैं, तो भारत में और बाहर में क्यों ऐसा अंतर आया कि लोगों का रुझान, नई जनरेशन का रुझान बाहर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, ये शायद अपनी पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं है। भारत में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं शायद बाहर भी उतनी नहीं हैं। ये सिर्फ एक तरह के आप कह लो कि भेड़ चाल है कि वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। हाँ, अगर आपका बाहर की किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होता है, अच्छी स्कॉलरशिप में एडमिशन होता है, तो ज़रूर जाइए। सिर्फ ये बाहर जाने के लिए एडमिशन लेकर वो वहाँ पर वीज़ा का अपना सिस्टम सेटल करते हैं, वो एक तरीका कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है जाने का। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कीजिए, बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं ऐसी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स को देती हैं, तो उसमें जाने का बहुत फ़ायदा है। तो देखिए, नीनू चानना जी ने जिस तरह से बच्चों के उज्जवल भविष्य के ऊपर चर्चा की, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और उन्होंने कहा कि बाहर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर आदमी अपना इज्जत, मान सम्मान और भारतीय संस्कृति के साथ गुजारा कर सकता है। तो इन पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। दोबारा से फिर नीनू चानना जी से किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।